अस्सलाम वालेकुम। देखो, इस बैग के लिए मैं सबसे पहले आपको सबका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये हम 2 पॉकेट बनाएंगे, तो उसके लिए देखो सबसे पहले इसकी लंबाई रहेगी 12 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई रहेगी 8 इंच। ये हमारा 2 पीस है, दोनों को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये दोनों में देखो इस तरह से मैंने कैनवस लगा ली हूँ, तो आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इस तरह से कैनवस लगा लें। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 15 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 13 इंच। ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। ये हमारा बेस के लिए है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने कैनवस लगा दी हूँ। इसकी चौड़ाई है 7 इंच, इस तरीके से। ये लंबाई हमने लिए हैं 37 इंच। ये हम स्ट्रैप लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 8 इंच, लंबाई 25 इंच का लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो इसके सेंटर पे इस तरीके से और इस तरह फोल्ड करके दोनों साइड हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारा 4 पीस है जो कि 2 इंच बाय 2 इंच का है, इस तरीके से। ये देखो ये हमने जिप लिए हैं और इसकी लंबाई हमने ली है 13 इंच। ये जो पीस हमने कटिंग किए हैं उसे स्टिच करने से पहले हम रनर इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर लिए हैं। अब दोनों पीस को इस तरह से रखकर स्टिच कर लिए हैं और यहाँ सेंटर पे हमने एक निशान लगा लेना है। ये निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखो ये लाइनिंग वाला जो 2 पीस है उसको हम साइड में रखेंगे और एक जो लाइनिंग वाला पीस है उस पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट जिसमें लगाएंगे हम उसमें ज़िप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने उसके बराबर ज़िप लिए हैं, सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे उसे फोल्ड करके टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब हम ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दोनों तरफ हम निशान लगा देंगे और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लेने के बाद रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस साइड से हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमारा रनर इंसर्ट हो गया है। अब हम जो लाइनिंग वाला पीस हमने स्टिच के लिए लिए हैं उस पर रख कर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ही हमारा पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। दूसरा लाइनिंग वाला पीस है तो उसमें हम दूसरी तरह से पॉकेट लगाएंगे। तो उसके लिए ये देखो 8 इंच इसकी लंबाई है, खोलेंगे तो ये 16 इंच हो जाएगा और चौड़ाई हमने सेम लिए हैं। उसके ऊपर वाले हिस्से पे हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा सीधा हो जाएगा। जो हमने स्टिचिंग की है वो अंदर की तरफ रखेंगे लगभग 1 से 2 इंच और फोल्ड करेंगे और यहाँ टॉप स्टिच कर देंगे। जो हमारा सेंटर है, सेंटर पे हम निशान लगा देंगे और जो फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर पे हम एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और उसके बाद ऊपर से हम 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम पॉकेट अपना रख कर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो उसके लिए देखो दूसरे साइड से हम एक स्टिच करेंगे, उसके बाद पूरा और एक बीच में स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 पॉकेट रेडी हो जाएगा और जो भी पीस हमारा एक्स्ट्रा रहेगा हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है और इस तरह से हमारे पास 2 पॉकेट रेडी हो गई। ये दोनों पीस हमने रेडी कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो लेंगे और जो ज़िप रेडी किए हैं वो लेंगे। इस तरीके से सीधे पे सीधा रखेंगे और ज़िप वाला पार्ट आप चाहे लें या फिर 2 जो पॉकेट विदाउट ज़िप के हमने रेडी किए वो भी ले सकते हैं। इस तरह से रख के स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पे अब हम बैक करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये हमारा टॉप स्टिच होने के बाद दूसरा वाला पीस इस तरीके से लेंगे। ये देखो पॉकेट हम जो ज़िप वाला हिस्सा है वो ज़िप वाले हिस्से के पास रखेंगे और जो दूसरा वाला पीस हमने रेडी किए वो ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमें
ने स्टिच कर लिए हैं और इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे और पूरा बराबर रख के चारों तरफ भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। और ये जो 2 पॉकेट हमने स्टिच किए थे उसे स्टिच कर लेंगे और इस तरह से हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से रखकर हम एक स्टिच कर लेंगे ताकि जो स्टिचिंग हुआ है वो बाहर की तरफ शो ना हो। इसी तरीके से हम दोनों पॉकेट को करेंगे। ये देखो इस तरह से रखकर एक स्टिच कर लेंगे। अब हमने ये वाला जो पीस है इस पर स्ट्रैप लगाएंगे। तो स्ट्रैप को देखो सबसे पहले जिप वाले हिस्से पर रखकर स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखें। अब जो हमारा बेस का पीस है उसे ये देखो इस तरह से हमने रेडी किए हैं, लाइनिंग वाले पीस के साथ स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे सेंटर पे एक निशान हो गया है। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी हम यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम डाउन करेंगे 6 इंच तक, इस तरह से क्रॉस में एक निशान लगा देंगे। दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरीके से एक निशान लगा देंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद एक तरफ 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, दूसरी तरफ एक निशान लगाएंगे और डाउन करेंगे 6 इंच पे। ये देखो इस तरीके से। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से 6 इंच तक शेप देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है और ऊपर से 6 इंच या 5 इंच पे हम जो पॉकेट रेडी किए हैं उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो जो स्टिचिंग की है वो अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम तीनों तरफ स्टिच कर देंगे और वो एक हिस्सा छोड़ देंगे। सेम दूसरी तरफ पे भी हम निशान लगाएंगे और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और एक हिस्सा छोड़ देंगे। ये देखो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारा ये 2 पॉकेट बन के रेडी हुआ है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, सेंटर पे निशान लगाएंगे और दूसरे वाले मेन फैब्रिक पे भी सेंटर पे निशान लगाएंगे। सेंटर पे सेंटर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये बराबर परफेक्ट आएगा। इस तरह से पूरी गोलाई में हम चारों तरफ स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं और देखो इस तरह से मैंने पाइपिंग भी कर ली हूँ जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने ये रेडी की हूँ। अब इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करेंगे तो देखेंगे ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखो इसके बेस हैं, इसके बेस की चौड़ाई भी बहुत ही अच्छी सी रेडी हुई है इस तरीके से। ये देखो ये हमारा इस तरह से ये पीस रेडी हुआ है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, ये देखो ये हमारा 2 पॉकेट है। ये हमने जो जिप लगाई अंदर की तरफ से इस तरह से बहुत बड़ा स्पेस वाला ये पॉकेट बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।